अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है। आज मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो से ज़्यादा हमने टमाटर लिए, 3 पाव के करीब। उन्हें हमने बारीक बारीक काट लिया। 10 टेबल कुकिंग ऑयल है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, एक छोटे साइज़ की प्याज हमने जिसे बारीक काट लिया, 2 अदद हरी मिर्चें जिन्हें हमने बारीक काट लिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 5 गोल लाल मिर्चें। ठीक है, सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है, फ्लेम। ठीक है, अब ये गरम हो गया। अब मैं इसके अंदर ये प्याज डाल रही हूँ। और इसी के साथ में ये ज़ीरा भी डाल दूँगी। ठीक है, आजकल टमाटर का सीज़न है, टमाटर बहुत आए हुए हैं, तो आप ये चटनी बना के रखें। दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, आलू की तहरी के साथ बहुत मज़े की लगती है। जब घर में ये चीज़ें तो आज सबके ही होती हैं तकरीबन। अचार ना हो तो फिर ये इसके साथ आप खाएं, बहुत लजीज बनती है ये। और ज़्यादा सामान भी नहीं है इसमें, देखें आप, गिने चुने इंग्रेडिएंट्स हैं। प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। थोड़ी सी मैंने फ्लेम बढ़ा दी है। ठीक है, बढ़ा दी है। ठीक है, थोड़ी मैं स्टीम बढ़ा रही हूँ। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है। रोज़ पकाने का समझ में नहीं आता कि आज क्या बनेगा क्या बनेगा। तो आज मैंने माश की दाल बनाई, तो मैंने सोचा उसके साथ ये चटनी बना लेती हूँ तो बहुत मज़े की लगेगी। ये हमारी प्याज हो गई है, थोड़ी सी लाइट ब्राउन। देखें, मैं करीब से दिखाती हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम कर लेते हैं, स्टीम हम कम कर देते हैं क्योंकि हमें जलानी नहीं है प्याज। ठीक है, ये हो गई। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ठीक है, देखिए आप, माशाल्लाह हमारा फ्राइंग पैन पूरा भर गया। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ क्योंकि अभी ये टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, इसमें टाइम लगेगा। उसके बाद में मसाले डालूँगी। ठीक है,
फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। चले आए देखते हैं टमाटर किस कंडीशन पे आ गए। ये सॉफ्ट हो गए। अब इसको जो है मैं देखूँ टमाटर ने अपना पानी भी छोड़ा है। देखें आप, हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला, ना इसमें पानी डलता है। ठीक है, ये अपने ही पानी में बहुत अच्छे गलेंगे। अब जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे ना, वो सब मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मिर्चें, ये बस हरी मिर्चें मैंने रोक ली हैं। हरी मिर्चें मैं इसके गलने के बाद, मसाले के भुनने के बाद डालूँगी लास्ट में। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। स्टीम थोड़ी सी मैं कम कर रही हूँ चूल्हे की। हम ये वाला, इधर वाला चूल्हा बंद कर देते हैं, सिर्फ बीच का ऑन करते हैं ताकि ये किनारों से ना जले। ठीक है, मसाले को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दें और इसको दबा दबा के टमाटरों को इस तरह, ताकि ये गल जाएं। बिल्कुल स्मूथ सी चटनी बनेगी, ऐसे खड़े खड़े टमाटर नज़र भी नहीं आएंगे। ठीक है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा भी कि ये कैसी बनी, आपको कैसी लगी ये रेसिपी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगी इंशाल्लाह। अब इसमें काफ़ी पानी है, तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके मसाले को, अब इसको हम कवर कर देंगे तब तक ये मसाला ये अच्छी तरह भुनेगा। मैं इसको कवर कर रही हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आगे का प्रोसेस। ठीक है, चलिए देखते हैं कि टमाटर अच्छी तरह गल गए या नहीं। ठीक है, देखिए नज़र तो आ ही रहा होगा, पानी इसका काफ़ी कम हो गया है। अब जो है मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हरी मिर्चों को भी गलाना है ना। इसको मिक्स कर दें अच्छी तरह। देखिए टमाटर खड़े खड़े नहीं हैं, मैंने टमाटरों को जो है अच्छी तरह से दबा दबा के घोट दिया इसको, जैसे दाल घोटते हैं, इसी स्पून से मैंने इसको। ये जब ये घुट जाएगा तो ये बहुत अच्छा, इसकी जो कहना चाहिए शक्ल आएगी, बहुत अच्छा देखने में भी लगेगा और खाने में भी जैसे मुंह में नहीं आएंगे वो मोटे मोटे पीस ना टमाटर के। अब सिर्फ इसको जो है हमें भूनना है, इसका पानी हमें ख़त्म करना है, क्योंकि अच्छा खासा पानी तो ख़त्म हो चुका है इसका। अब ये सिर्फ भूनना है, मुसलसल आपको चमचा चलाना है इसमें। ऐसा नहीं कि आप छोड़ के दूसरा काम करने बैठ जाएं तो ये जल जाएगी। थोड़ा सा मैं इसकी स्टीम ऑन कर दी मैंने, गैस की फ्लेम तेज़ कर दी मैंने। बस समझ लीजिए लास्ट स्टेज पे ही है, ये भुन जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा, मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। मैं आपको फिर दिखा दूँगी डिश आउट करके भी। आप देखें करीब से कितनी स्मूथ बनी है, कोई टमाटर की लम्स नज़र नहीं आ रहे इसमें। देखें देखें,
किनारे साफ़ करते हैं हाथ के हाथ। ये देखें मैंने इसको काफ़ी देर तक भूना और अब ये इसका ऑयल ऊपर आ गया। देखें आप साइड में इसने ऑयल छोड़ दिया। अब इसको जो है मैंने अच्छी तरह भून लिया है। मैं एक दफ़ा और आपके सामने कर देती हूँ और मैं इसको फिर प्लेट में निकाल के भी दिखा दूँगी आपको। चटनी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। ये देखें मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब आपके सामने मैं इसको प्लेट में डाल रही हूँ। ये देखें देखें टमाटर की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देखें इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी आई है और ये खाने में भी बहुत मज़े की होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।